बजट 2025 किसे फायदा किसे नुकसान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी और आज बहुत बेमिसाल एक सेशन लेकर आया हूं आप सबके सामने, जो कि है बजट 2025। आप सबको पता है कि आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट हाउस में अपने एक बजट पेश किया था। वो बजट क्या है, आइए इसकी पूरी हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बजट से रिलेटेड कुछ और आपको फैक्ट्स, कुछ हिस्ट्री बताने वाला हूं। एंड ये वीडियो उनके लिए भी है जो सरकारी नौकरी या आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं। वो भी इस वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एंड में बहुत सारी चीजें मैं कहते लिखा है ना यहाँ पे खुलासा, बजट 2025 का बड़ा खुलासा, तो वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इंडिया का पहला यूनियन बजट 1860 में सर जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया था। देख सकते हैं आप, ये है सर जेम्स विल्सन। जब इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के अंडर था तब हुआ था ये। उस वक्त बजट का मेन एम था टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू जनरेशन। उसके बाद दोस्तों, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट प्रेजेंट किया था। देखो, बजट में एक बहुत बढ़िया फैक्ट बताने वाला हूं आज, मजा आएगा। क्या पता फैक्ट क्या है? एक ऐसा फैक्ट है, जब बजट पेश होने वाला होता है तो उस समय हलवा सेरेमनी चलता है। ये एक ट्रेडिशन है दोस्तों। हलवा सेरेमनी का जो ट्रेडिशन है 1990 में शुरू हुआ था, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बजट अनाउंस होने से पहले एक सिंबलिक हलवा बनाया जाता है, जो मेंटेन सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए होता है। दोस्तों, इसका यूनिक फैक्ट अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने अभी बताया, फर्स्ट बजट हमारे इंडिया में 1860 में सर जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बजट प्रेजेंट किया था। फाइनेंस मिनिस्टर, देखो यहां पे एक और चीज है, एक और फैक्ट है। इस ब्रीफ केस से कुछ शायद आपको पता होगा। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर ब्रीफ केस कुछ एक मैं बताता हूं क्या होता है। 1960 से फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट लेदर ब्रीफ केस में रखते आए हैं। हमारा जो पहला वर्चुअल बजट था 2021 में कोविड-19 पैंडेमिक के चलते बजट प्रेजेंटेशन वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था। अब बजट के बाद और पहले के इवेंट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। बजट के पहले, बजट प्रेजेंटेशन से पहले हलवा सेरेमनी होती है, जैसे मैंने अभी बताया, जिसमें बजट ऑफिशियल्स को एक स्पेशल हलवा दिया जाता है। राइट, हलवा सेरेमनी ये एक सिंबल होता है जिसमें बजट कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिपेयर हो रहा है, यानी कि उसको, आपके जो बजट है उसको हम बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से प्रिपेयर करते हैं और बजट, ताकि बजट लीक ना हो। उसके बाद प्री बजट कंसल्टेशंस, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर सब सेक्टर्स के स्टेक होल्डर से कंसल्ट करते हैं, जैसे इंडस्ट्री लीडर्स, टैक्स प्रोफेशनल्स, फार्मर्स, इकोनॉमिस्ट और भी बहुत लोग। और बजट के बाद क्या होता है? बजट के बाद दोस्तों पब्लिक रिएक्शन। बजट अनाउंस होने के बाद पब्लिक और मीडिया इस पे डिटेल्ड रिएक्शन देने लगते हैं, जैसे मैं यहां पे वीडियो बना रहा हूं, जैसे मेरी तरह और भी लोग वीडियो अपने अपने चैनल्स में बना रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। बजट में जो एलोकेशंस और टैक्स चेंजेस अनाउंस होते हैं दोस्तों, उन्हें मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स इंप्लीमेंट करते हैं। पोस्ट बजट डिस्कशन की अगर बात की जाए, इसके बाद फाइनेंस कमेटी और पार्लियामेंट्री जो कमेटी है होती है, वो बजट डिटेल्स को फर्दर इवैल्यूएट भी करते हैं। अब समझते हैं टैक्स सिस्टम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। दोस्तों, हमारे 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलना चाहूंगा, 2025 में टैक्स स्लैब में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं। ये जो बजट 2025 है, ये शुरुआत में टैक्स स्लैब से ही करूंगा। यहां पर इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बात करेंगे, जिसमें इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉयज और सीनियर सिटीजन को कैसे बेनिफिट मिल रहा है, ये सब समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इनकम रेंज, ओल्ड टैक्स रेट, न्यू टैक्स रेट देखते हैं। 0 से 3 लाख नो टैक्स, 0 से 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख से 6 लाख 5% टैक्स है ओल्ड टैक्स में, और न्यू टैक्स रेट में 5% भी है अभी भी। 6 लाख से 9 लाख में पहले जो ओल्ड टैक्स था उसमें 10% है, न्यू टैक्स में भी 10% है। वहीं पे 9 लाख टू 12 लाख इनकम पे आपका ओल्ड टैक्स बोलता है 15%, न्यू टैक्स भी है 15%। यहां पे चेंजेस क्या है? 12 लाख से 15 लाख, 12 लाख से 15 लाख 20%, 15 लाख और अबव 25%। टैक्स फ्री इनकम लिमिट क्या है दोस्तों? ओल्ड लिमिट 5 लाख से ऊपर कोई टैक्स फ्री इनकम नहीं थी। न्यू लिमिट में 7 लाख तक की जो इनकम टैक्स फ्री है। अगर आपकी सैलरी
7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी एनुअल इनकम, आपका पैकेज 7 लाख पर एनम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए पर एनम है तो फर्स्ट 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं होगा, नेक्स्ट 3 से 6 लाख पे 5% टैक्स लगेगा जो कि 15,000 है, नेक्स्ट 6 लाख से 9 लाख पे आपका 10% टैक्स लगेगा जो कि 30,000 के आसपास है। बैलेंस 1 लाख टू 10 लाख 15% लगता है। तो यहां पे टोटल टैक्स क्या है दोस्तों? 60,000, राइट। आगे अगर बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, स्मॉल बिजनेस, जैसे अब कॉर्पोरेट टैक्स को भी 25% से 22% किया गया है दोस्तों। 25% से 22% किया गया है जिससे बिजनेस को रिलीफ मिलेगा और ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। एग्जांपल समझते हैं, अगर एक स्मॉल बिजनेस 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है तो पहले उसे 25% टैक्स देना पड़ता था, अब उसे 22% टैक्स देना होगा जिससे रुपए 15 लाख का टैक्स सेविंग हो सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए भी फायदे हैं दोस्तों। यहां पे स्पेशल बेनिफिट्स सीनियर सिटीजन के लिए जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस था उन्हें 5 लाख से 7 लाख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बजट अलोकेशंस, यानी कि कहां कहां कौन कौन से सेक्टर को कितना रुपए अलोकेट किया गया है। सबसे शुरुआत करते हैं डिफेंस। तो दोस्तों डिफेंस की अगर बात की जाए 5 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है डिफेंस सेक्टर को, जिसमें मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस इक्विपमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए फंडिंग मिलेगी। दूसरा अगर मैं बात करूं सेकंड हमारे सेक्टर जो है वो है हेल्थ केयर। 2 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है हेल्थ केयर सेक्टर में। ये फंड्स रूरल हेल्थ केयर, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों थर्ड अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि 4 लाख करोड़ का एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया है। ये फंड्स रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए यूज होंगे। इसके बाद है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में 1.5 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है एजुकेशन सेक्टर को। ये फंड्स ऑनलाइन लर्निंग, स्किल्स डेवलपमेंट और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर स्कीम्स को, जिसमें इरिगेशन सिस्टम और क्रॉप इंश्योरेंस को इंप्रूव किया जाएगा। अब समझते हैं दोस्तों यहां पे क्या चीज महंगी हुई, क्या चीज सस्ती हुई। यह बेहद इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले बात करते हैं महंगी क्या चीज हुई है। तो एक्सपेंसिव की बात कर लेते हैं दोस्तों, राइट। एक्सपेंसिव क्या क्या है, जैसे लग्जरी गुड्स, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज की गई है लग्जरी गुड्स जैसे कार, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। एग्जांपल, अगर आपने लग्जरी कार खरीदी थी तो उस पे अब ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगेगी जो उसे एक्सपेंसिव बना देगा। अगर मैं सस्ते चीजों की बात करूं तो ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी पे जीएसटी की रेट्स को रिड्यूस किया गया है जिससे उनकी प्राइस में 10 से 15% का रिडक्शन हुआ है। एग्जांपल, अगर एक इलेक्ट्रिक कार की प्राइस 15 लाख रुपए थी तो अब अगर उसे आप परचेस करते हो तो 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अब दोस्तों ये तो पूरा बजट एलोकेशंस था। अब थोड़ा एक चीज और समझते हैं, की फाइनेंशियल टर्म्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला है बजट डेफिसिट। जब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस और उसके रेवेन्यू से ज्यादा होते हैं, राइट, ये होता है आपका बजट डेफिसिट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बजट डेफिसिट। तो दोस्तों बजट डेफिसिट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस उसके रेवेन्यू से ज्यादा होते हैं तो उसे बजट डेफिसिट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर गवर्नमेंट का इनकम 45 लाख करोड़ है, अगर गवर्नमेंट का इनकम 45 लाख करोड़ है और उसका जो खर्चा है 50 लाख करोड़ है तो बजट डेफिसिट 5 लाख करोड़ होगा। वही मैं फिस्कल ईयर की बात करूं, फिस्कल ईयर का मतलब होता है एक फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड होता है जो अप्रैल से मार्च तक होता है। जीएसटी दोस्तों आपको पता ही है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस पर 18% जीएसटी है तो आपको देना पड़ेगा 118 रुपए। तो दोस्तों यूनियन बजट 2025 एक बैलेंस्ड अप्रोच है जिसमें टैक्स रिलीफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट्स और सोशल वेलफेयर सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई है।
टैक्स स्लैब्स को सिंपलीफाई करना, स्मॉल बिजनेस और सीनियर सिटीजन्स को फायदा देना और एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर को एलोकेट करना, ये सब स्टेप्स इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। दोस्तों ये बजट मिडिल क्लास को ज्यादा रिलीफ दे रहा है इस बार, और स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनको भी टैक्स कट के थ्रू काफी फायदा मिल रहा है। आई होप आपको ये डिटेल्ड जो मैं कह सकता हूं कि मैंने इसमें काफी रिसर्च किया था दोस्तों, और डिटेल एक अच्छा आपके सामने बजट लेकर प्रेजेंट किया है। तो ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं BFSI अड्डा 24/7 को ज़रूर फॉलो करिए। एंड उसके बाद आपको अगर किसी भी तरह की जॉब चाहिए, ये जो चैनल है किस तरह के कंटेंट देता है मैं ये बता देता हूँ। आपको बैंक फाइनेंस के अलावा भी अगर आप कहीं जॉब अप करते हैं, इनकम टैक्स आपको भरना है, ITR फाइल करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं, इस चैनल में आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी भी चीज़ की नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह की नौकरी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे इंटरव्यू का प्रिपरेशंस भी कराते हैं, प्लस हम यहाँ पे जॉब के अलग अलग वीडियोस भी लेकर आते रहते हैं बिना किसी प्रमोशन के। एक्सिस बैंक का तो चलो, एक्सिस बैंक का तो हमारा अग्रीमेंट हुआ था, इसलिए हम उस पर ज़्यादा वैकेंसीज लाते थे, ज़्यादा वीडियोस बनती थी। लेकिन अब एक्सिस बैंक के अलावा भी जो अपॉर्चुनिटी मुझे सामने आती है, सामने दिखती है, मेरी टीम को दिखती है, हम यहाँ पे लाके प्रेजेंट करते हैं। और अब आने वाले टाइम में दोस्तों वो जो वैकेंसीज होंगी, उसके जो होने वाले टेस्ट होंगे, उस पर भी हम वीडियोज़ लाएंगे। तो जल्दी से कॉमेंट करके बताइए आपको किस तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट होगा जिस वीडियो पे, जिस टॉपिक पे, मैं वही वीडियो लेकर आऊँगा। मैंने प्लान किया था इंग्लिश पे। अगर आपको इंग्लिश फ्री में सीखना है, अगर आप चाहते हो इंग्लिश में बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से शुरू करूं, तो आप कमेंट करिए। अगर 100 कमेंट मिलेगा डेफिनेटली मैं इंग्लिश सिखाऊंगा आप सबको फ्री में। मैंने पहले भी चीज़ बोली थी, लेकिन अभी तक 100 नहीं हुए, करीब 40 कमेंट हो चुके हैं, लेकिन 100 होगा तभी मैं इंग्लिश के क्लासेस स्टार्ट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों अब हमारा BFSI का फ्री कोर्स भी चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये है